हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निफ्टी एनालिस्ट शिव। आपका स्वागत है इस चैनल में। एंड दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मोटिवेशन है मुझे जैसे यूट्यूबर के लिए। एंड अगर आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो आपके सामने ही एड्रेस है टेलीग्राम में। आइए, आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे, मेरा विश्वास करिएगा। आप लाइफ में प्रॉफिटेबल बनेंगे अगर आप वहाँ जुड़ेंगे। मैं बहुत सॉलिड लेवल्स दे देता हूँ मॉर्निंग में ही आपको इंडेक्स के, जिससे आप इंडेक्स ट्रेड करने में बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा आपके लिए। आप सोचेंगे यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाय करना, बस इट्स वेरी क्लियर ओवर देयर। तो बी द मेंबर ऑफ टेलीग्राम। दोस्तों चलिए जल्दी फटाफट डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में आज हुआ क्या एंड मंडे को क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की कैंडल है, बेरिश है नो डाउट, पर आपको बुल पावर आई है। बुल पावर ने ऊपर घसीटने की कोशिश करी है। एंड विद द चार्ट आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं एंड प्रॉपर ट्रेंड लाइन से मेरे में, तो आप उस पर अंदाज़ा लगाएंगे इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट करेगा, इस पे रेजिस्ट करेगा, तो उस पर किस पे रेजिस्टेंस लेगा ये बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का ट्रेंड कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस लेगा एंड यू कैन क्लियरली मेक इट आउट ओवर देयर। एंड उससे हेल्प करे मिलेगा आपको कि कहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे उसे बाय कर सकते हैं अगर जहाँ सपोर्ट लेता है। इसमें कोई कैंडल में बुराई नहीं है, कैंडल इज़ गुड। एंड देखना है ऊपर घसीट पाता है, नहीं तो ये अगर बॉटम कटता है तो खतरे की घंटी है। आप इसको नीचे की ओर ट्रेड करिएगा। ये कुछ लेवल देंगे 650 एंड नीचे के लेवल्स खुलेंगे। बट बैंक निफ्टी इज़ ऑलरेडी वेरी वीक, तो लगता है कि थोड़ी ताकत आ सकती है एंड उसके बाद गिरावट आ सकती है। मैंने बहुत से रीजंस भी समझा दिए हैं आपको। निफ्टी की वीडियो में आपने देखा होगा, सीपीआई के ऊपर मैंने बात करी है, इन्फ्लेशन, ये सब, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी इन चीज़ों को पहले से देख रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है कंट्री, एंड हम एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है जहाँ इन्फ्लेशन विल कॉज अ इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। इन्फ्लेशन से आपको ये समझना पड़ेगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो आपके लोन्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपके एफडी इंटरेस्ट बढ़ेंगे। लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो चीज़ें महंगी होंगी मार्केट में। अगर चीज़ें महंगी होने लगी, आपके फ्लाइट टिकट्स महंगे हो जाएंगे, आपके खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, तो आप अपना पैसा सेव ही नहीं करोगे। आप बैंक को नहीं दोगे एफडी बनाने के लिए कि आप इन्वेस्ट कर दो, ये सब नहीं। आप कहोगे मैक्सिमम पैसा मैं कितना कैश इन हैंड ले पाऊँ क्योंकि चीज़ें महंगी, आई डोंट नो व्हेन इट्स नीडेड। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, बैंक को पैसा नहीं देंगे, तो बैंक को नुकसान होता है, क्योंकि बैंक आपके पैसे से ही आगे अपना बिजनेस चलाता है। बैंक का बिजनेस यही है कि ग्राहक का पैसा आएगा, उससे मैं आगे बिजनेस चलाऊंगा। दिस इज द बिजनेस ऑफ बैंक, व्हाट बैंक डज। तो बैंक को आपको एफडी रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, एफडी रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर पाए एंड आपके पैसा उसके पास आ पाए। इस बात को समझिएगा। अगर एफडी रेट बढ़ता है तो बैंक अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मैनेज करेगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। बैंक को अपना लोन दरें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि वो जो एक स्प्रेड होता है उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर लोन कम रहेंगे एंड एफडी रेट बढ़ते हैं तो स्प्रेड बढ़ जाएगा, बैंक को नुकसान होगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े होंगे तो एफडी की दरें बढ़ेंगी, लोग अपना पैसा बैंक के पास लाएगा एंड लोगों को पैसा देने के लिए जो इंटरेस्ट देना है वो कैसे होगा, क्योंकि 7% पे अगर एफडी है तो 8 या 9% पे होगा उनका लोन रेट। एंड अगर वो लोन रेट नहीं बढ़ाएंगे तो वो कैसे कंपनसेट करेंगे अपने स्प्रेड को। कभी बिजनेस को समझिए, बैंक को, तो बैंक को भी बहुत बड़ा लॉस होगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि अगर जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा आरबीआई की ओर, तब तक बैंक विल स्ट्रगल। और अगर वो रेट बढ़ाएगा लोन के तो हमारे इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमारा लोन दर महंगी हो जाएंगी। दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ हो रही है अभी, आपको मार्केट में समझना पड़ेगा फंडामेंटली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस बात को समझ के ही ट्रेड करिए एंड आने वाले दिन हो सकता है हम एक टॉप पे लटक जाए वहीं पर। तो लेट्स बी देयर। अगर आपने टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन करिए। मैं आपको ये चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। जब भी मार्केट में नेगेटिविटी बढ़ रही तो मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा, भाई वाइंड अप योर लॉन्ग्स, आपका नुकसान ना हो। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टाइम एंट्री, राइट प्राइस पे एंट्री, टाइमिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड किस ट्रेड में आपको किस स्टॉक या किस इंडेक्स में कब ट्रेड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर जुड़िए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए एंड प्लीज़ ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल। इवन ब्रेंट क्रूड के रेट बढ़ रहे हैं, आपने देखा, उसकी वजह से भी इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है, आपके फॉरेन डेफिसिट कम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो बैंक निफ्टी का एंड डिस्कस करेंगे क्या क्या लेवल्स ऊपर के आ सकते हैं, क्या लेवल्स नीचे के आ सकते हैं। दोस्तों, सारे बैंक्स की लगी हुई थी, सिर्फ एचडीएफसी वाज बिट पॉजिटिव एंड एयू बैंक अच्छा चला, थोड़ा बहुत चला। बाकी सारे बैंक्स रेड में थे। आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, इंडसइंड, कोटक, एवरीबॉडी वाज स्ट्रगलिंग। इवन पीएसयू सेक्टर भी स्ट्रगल कर रहा था। पीसीआर इज 0.79, थोड़ा गिर गया है दोस्तों, एंड और अभी गिरता है तो
ओवरसोल्ड जोन में था, नो डाउट। हमने वहीं पे बाय किया था बैंक निफ्टी को, वी मेड वेरी गुड मनी। उछाल आया बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट का, 200-300 पॉइंट का उछाल मिला, वी मेड वेरी गुड मनी। तो हम ऐसे मौके को नहीं छोड़ते। दैट इज इन आवर प्रीमियम ग्रुप, वी इन्फॉर्म किए भाई बाय कर लो तुरंत, एंड वी बॉट 2-3 लॉट्स ऑफ बैंक निफ्टी एंड 400 पॉइंट्स पे वी बुक द वेरी गुड प्रॉफिट ओवर देयर। दिस इज द एक्टिवली ट्रेड जो हम करते हैं। आप भी नजर रखिए, और गिर सकता है। अगर और गिरावट आएगी, हम पीसीआर फिर से गिर जाएगा, वापस उछलने के लिए खड़ा हो जाएगा। एंड पीसीआर उछल भी सकता है, उछलेगा तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं तो प्लीज रहिए, मैं वहां पे डेरिवेटिव डेटा अपडेट करता रहूंगा, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा ट्रेड करने में। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, 35,000 पे फाइट है दोस्तों, पर अब ये सपोर्ट नहीं है इतना अच्छा, ये रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है। बैंक निफ्टी इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ टू क्रॉस 35,000। या तो एक बहुत बड़ी रैली आएगी बुलिश, या तो एक बहुत बड़ी बेरिश फॉल आएगा। किसी साइड तो हमें जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही प्रीमियम खाते रहेंगे। और एक आम रिटेलर जो कि आप हैं, आप अच्छे ट्रेड्स को ढूंढने के लिए तरस जाएंगे। यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक राइट नाउ। चॉपी ट्रेड्स हैं, कुछ कुछ पल मिलते हैं, मॉर्निंग फर्स्ट आवर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, या तो 1 बजे के बाद मार्केट एक्टिव होती है। द वे टुडे स्टील स्टॉक्स गॉट एक्टिव इन द सेकेंड लेटर हाफ। कुछ क्लाइंट ने बहुत अच्छा एक्टिवली पैसा बनाया है स्टील स्टॉक में, कल ही लेवल्स दिए गए थे, एंड जिसने मौका देखा उसने वो मारा चौका। तो दीज टाइप्स ऑफ स्टफ हैपनिंग ओवर हियर। आइए बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली दोस्तों। तो 14,900 पे बहुत अच्छा सपोर्ट था आज। अगर आप लॉन्ग कर रहे थे बैंक निफ्टी में, तो 14,900 वॉज होल्डिंग वेरी गुड टुडे। आज का बॉटम जो लगा था 891, 14,900 आज बहुत बढ़िया होल्ड करा था। एंड विश्वास करिए, अगर आपको चॉपी ट्रेड्स करने हैं ना, तो यही एक तरीका है। आपको आराम से 100 पॉइंट का मूव मिला था बैंक निफ्टी में, यू कैन मेक वेरी गुड मनी वहां पे, विश्वास करिएगा। आपको चॉपी ट्रेड्स करने होंगे दोस्तों। 35,100 पे अच्छा रेजिस्टेंस था, इट फेल डाउन। 35,000 ऊपर नीचे करा था, 35,900 पे ऊपर नीचे करा था। आप देखिए, ये नीचे गया 35,900 उछाल भरी, इट मेड अ टॉप ऑफ 35,000, फिर गिरा धड़ाम से। आपको ऐसे बहुत एक्टिवली ट्रेड करना है, तभी आप ऐसी मार्केट में पैसा बना पाएंगे। इस बात को समझिए आप लोग। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, चॉपी ट्रेड्स मारने पड़ेंगे, देन देयर इज अ मनी इन द मार्केट। अगर नहीं तो आपको मार्केट नहीं देगा। आपको ट्रेंड लाइंस बनानी पड़ेंगी प्रॉपर, जो मैंने बना रखी है। आप देखिए, मॉर्निंग में बैंक निफ्टी खुलता है 9:30 की कैंडल है, ये 15 मिनट चार्ट है, 35,344 का टॉप लगता है, ये ट्रेंड लाइन है मेरे पास। आप देखिए, पुरानी ट्रेंड लाइन है, आज नहीं बनाई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉप है, ये बिल्कुल मार्क करके रखिए। ये जो टॉप है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लेवल निकल के आता है 35,450। 450 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी टू क्रॉस। एंड इसी से मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी थी, तुरंत रजिस्ट हुआ, यू कैन गो शॉर्ट 310 पे आप शॉर्ट करिए मार्केट। एंड वेयर इज द लेवल 900, 400 पॉइंट का फॉल है, सोचिए आप। द स्मार्टली यू कैन ट्रेड बाय यूजिंग दीज ट्रेंड लाइंस। आप इसको डिट्टो कॉपी पेस्ट कर लीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, एंड द वे मार्केट ओपन्स यू कैन ट्रेड इट। तो मंडे को क्या हो सकता है, आज का एक्शन आपने देख ही लिया, क्या हुआ, ऊपर खुला, नीचे ये लेवल्स ले लिए। पर अब मंडे को क्या कर सकता है, मंडे को मार्केट क्लोज हुआ है 35,047। ऑप्शन चेन दिखाता है हमें क्या है, 3400 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। पर अगर हम गैप अप कर गए तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 200-300 पॉइंट गैप अप हुए, हम 35,400 के अराउंड, तो ये सब सपोर्ट बन जाएंगे, या तो बहुत तेजी से सेलिंग आएगी। तो आपके लिए बड़ा गैप अप इज वेरी गुड सेल अपॉर्चुनिटी, बड़ा गैप डाउन इज वेरी गुड बाय अपॉर्चुनिटी। इस बात को दिमाग में रखिए, क्योंकि जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट सजा हुआ है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के लिए, तो या अगर कोई बड़ा गैप डाउन मिलता है, बड़ा गैप अप मिलता है, तुरंत ऑपोजिट एक्ट करिए। गैप अप में सेल मारिए, गैप डाउन बड़े में बाय करिए। एंड हो क्या सकता है, ये 3507 अगर हम गैप अप होते हैं, तो दिस लेवल विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है ये, अराउंड 258 के अराउंड आ रहा है। ये बैंक निफ्टी को रजिस्ट करेगा ऊपर जाने के लिए। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर मूव करता है, गैप अप होता है, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप होता है 165 के, तो ये सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। ऊपर का लेवल है 267, जो एक रेजिस्टेंस देगा, रजिस्ट करेगा बैंक निफ्टी को। एंड इसके ऊपर जो लेवल आता है वो 450 का निकल के आ रहा है दोस्तों। एंड द अदर लेवल इज 35,400, ये पहले भी रेजिस्टेंस मिल चुका है यहाँ पे। एंड 35,450 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो बहुत तेज आंधी आएगी तभी इन सबको लेवल्स को क्रॉस कर पाएगा, नहीं तो बैंक निफ्टी यहीं पे झूला झुलाएगा आपको। एंड सच में बताऊँ, आप बहुत बोर हो जाएंगे ट्रेड करने में। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी देखिए, तभी आप पैसा बना पाएंगे इस मार्केट में, नहीं तो बहुत चैलेंजिंग हो रहा है आजकल के दिनों में, जिस हिसाब से मार्केट सजी हुई है, ओपन इंटरेस्ट सजा हुआ है। एक तरफ बड़ा मूव आना बहुत ज़रूरी है, तभी ओपन इंटरेस्ट सही होगा। एंड
पैसा बनाएगा, एक रिटेलर पैसा बनाएगा, और शायद सेव ही नहीं चाहती आप पैसा बनाएं सच। अब बैंक निफ्टी, चाहे निफ्टी होगा, इंडेक्स होगा, ये सिर्फ सेलिंग के लायक रह गए हैं। दिन भर साइडवेज रखते हैं, आप सेल करिए, पैसा बनाइए। बाइंग करके पैसा है ही नहीं, ये हाल कर दिया इनको। ओपन इंटरेस्ट इंडिया में इसको इतना डाउन कर रखा है 14 पे। ये मैं वर्ल्ड वाइड मार्केट में जरूर कवर करता हूँ, प्लीज़ बी द पार्ट, उसको जरूर देखिएगा। इंडिकेटर्स एंड वर्ल्ड वाइड मार्केट पूरी कवर होंगी उसमें, हाउ द इंडिया विक्स इज बिहेविंग। तो डाउन साइड के लिए ये लेवल क्रॉस करना बहुत ज़रूरी होगी। ये जो मेरा क्रॉस बन रहा है यहाँ पे 35,000 के नीचे आंख बंद करके शॉर्ट करिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में बहुत कंपटीशन है यहाँ पे, बुल बेयर दोनों फाइट कर रहे हैं। तो 35,000 के नीचे आपको ये लेवल मिल सकते हैं 891 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर ये टूटता है तो दिस इज द लेवल अराउंड 750 वी कैन टेस्ट, एंड इसके नीचे 641 का लेवल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड अगर ये टूटा तो हम अच्छे खासे नीचे के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं, जो कि 529 एंड 416 है। बट दिस विल होल्ड व्हाट आई फील राइट नाउ, जैसा ओपन इंटरेस्ट सजा हुआ है। पर आपको 35,000 के नीचे बहुत प्यारी सेलिंग मिलेगी दोस्तों। दिस इज द लेवल ऑफ 35,000, इसके नीचे आप सेल करिए 88 के लिए एंड 74047 के लिए। एंड अपडेटेड लेवल्स मैं आपको मॉर्निंग में ही टेलीग्राम पे दे देता हूँ, तो प्लीज़ सामने आपके एड्रेस उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप ऐसा ही एक चार्ट बना लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी दोस्तों ट्रेड करने के लिए। बैंक्स में बहुत बुरी हालत है दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी को चलना है ना, तो बैंकिंग स्टॉक्स को चलना जरूरी है। तो जल्दी से क्विक एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी स्टॉक्स का, और ये मेजरली प्राइवेट बैंक से, अगर प्राइवेट बैंकिंग परफॉर्म करेंगे तभी बैंक निफ्टी चलने वाला है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने एक्सिस बैंक हैज क्लोज एट 738। इट सॉ रेजिस्टेंस अराउंड 745, 746 का कुछ का टॉप बनाया है। ये मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो अगर ये एक्सिस बैंक क्रॉसेस अराउंड 740 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तभी आप इसको बाय करिए। 742 का 741.45 का रेजिस्टेंस रहेगा, 743.75 एंड द मेजर रेजिस्टेंस विल बी 746, 747 के अराउंड अगर आपको मिल जाए ऊपर, तो बाय करिए फॉर 760 का लेवल जो भाग सकता है एक्सिस बैंक। अगर ये ब्रेक डाउन देता है 737.50 लेवल को, तो 737 का बॉटम है, अगर इसके नीचे आता है ना, तो आप इसको बाय करिए। 730 का लेवल आपको दिखा सकता है एक्सिस बैंक, एंड इट कैन शो यू फर्दर डाउन ऑल्सो 721, एंड द बेस्ट सपोर्ट विल बी 704, जहाँ पे आप बाय करिए एक्सिस बैंक को फॉर द बुल रैली। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक है वेरी गुड सपोर्ट, वी कीप ऑन ट्रेडिंग दिस बैंक बिकॉज 628.20 को बहुत प्यारा सपोर्ट है। 630 पे पुट राइटिंग भी बहुत जबरदस्त है आईसीआईसीआई बैंक पे। तो ये ट्रायंगल शेप पैटर्न में फंसा हुआ आईसीआईसीआई बैंक, अगर ये ऊपर क्रॉस करता है द लेवल ऑफ 639 के ऊपर लगभग ही निकलता, तो आप इसको बाय करिए फॉर द लेवल ऑफ 652, बहुत अच्छा लेवल है एंड इसको क्रॉस करने में हडल है। तो अगर जिसमें बड़ी रैली होगी तभी ये आईसीआईसीआई बैंक उसमें रैली मारेगा। एंड अगर ये ब्रेकडाउन करता है इस लेवल को, 632 के नीचे आता, तो ये 628.50 तक अराउंड सपोर्ट पा लेगा। एंड अगर ये लेवल टूट गया कहीं, तो 616 एंड 609 के लेवल्स आपको आईसीआईसीआई बैंक में दिख जाएंगे। बजाज फाइनेंस सबका रैलिंग स्टॉक, आप जो सब दीवाने हो चुके हैं, रेजिस्टेंस पाएगा 6143 पे, 6144 का लेवल है जो रजिस्ट करेगा इसे। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो अपसाइड के लिए ट्रेड करिए आप इसको 6184, एंड इसका टॉप है 6230 का राउंड, ये इसका लाइफ टाइम टॉप है। इसको क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। एंड अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे रह जाता है, आप इसको ट्रेड करिए फॉर दिस लेवल 6012, जहाँ पे ये सपोर्ट पा सकता है स्टॉक आके। एंड अदर स्टॉक लेवल विल बी 5843, जहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट पा। इंडसइंड बैंक राइट नाउ एक छोटा सा डाउन ट्रेंड चल रहा है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर 1012 का बॉटम मारा है इसने। तो लगभग 1012 के नीचे ही आपको ये ट्रेंड लाइन 1013 के अराउंड बन रही है, तो इसके नीचे आपको मिलता है, ट्रेंड राइट को रजिस्ट करता है, तो ट्रेड इट फॉर द लेवल ऑफ 1000 एंड 981, ये अगला लेवल रहेगा। 1000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट, जहाँ पे इंडसइंड रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत अच्छी हो सकी ऑप्शन चेन। अपसाइड के लिए इसको लेवल क्रॉस करना पड़ेगा 1018 का, 1018 क्रॉस करता है, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी अराउंड हियर 1026 एंड 1036, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करेंगे। दिस इज एचडीएफसी बैंक, ये भी अभी डाउन ट्रेंड में है दोस्तों, आप देख सकते हैं, एंड इज फॉलोइंग द चैनल प्रॉपरली। तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न में है। अगर ये बैंक 1483 के नीचे ट्रेड करता है, तो इसको सेल करिए आप फॉर द लेवल्स ऑफ 1473 एंड गुड सपोर्ट ऑफ 1462, जहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकता है, 1460 के अराउंड सपोर्ट ले लेगा एचडीएफसी बैंक। एंड अगर ये पैटर्न को तोड़ता है ऊपर 1093 के ऊपर, तो आप इसको बाय करिए फॉर द लेवल ऑफ 1506 एंड 1514, 1524 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में।
दिस इज कोटक बैंक. कोटक बैंक इफ कम्स डाउन एंड ट्रेड 1787 के नीचे ट्रेड करता है तो आप इसको सेल करिए फॉर द लेवल ऑफ 1775 एंड 1761. एंड अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है जो कि 1800 के लेवल्स को क्रॉस करके ट्रेड करता है तो आप इसको बाय करिए फॉर द लेवल ऑफ 1808 एंड 1820 के लेवल्स के. 1824 का भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, ये एक बार रजिस्ट करके भी आ चुका है, आप देख सकते इस एरिया में. तो 1824 तक के अपसाइड है, उसको तोड़ता है तब इट विल बी अ ब्रेकआउट एंड अच्छे लेवल्स अपसाइड के आपको कोटक बैंक दिखा पाएगा. जो एंड अगर 1824 के ऊपर चलना शुरू करता है एचडीएफसी बैंक तभी ये आपको अब ऊपर के लेवल दिखाएगा. 1850 का लेवल आप टारगेट कर सकते हैं बहुत इजीली. दोस्तों एसबीआई है, एसबीआई इज अ गुड फॉर्मेशन. एसबीआई बुलिश मुझे दिखता है चार्ट पर. अगर ये अपसाइड लेवल तोड़ता है अपना 430 का तब आप इसको बाय करिए. इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट. अभी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका है एंड जैसे 430 का लेवल तोड़ता है तो आप इसको बाय करिए फॉर द लेवल ऑफ 440 एंड 441 445 पर. मुझे जो टारगेट लगता है 480 का टारगेट है मेरे पास. एसबीआई पहुंच जाना चाहिए कुछ दिनों में. एंड अगर ये नीचे चलना शुरू करता है एंड ब्रेक्स द बॉटम 425 के लेवल को तोड़ता है तो उसको सेल करिए आप फॉर द लेवल ऑफ 418. तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जरूर लाइक करिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को. टेलीग्राम का लिंक आपके सामने, आप उसको ज्वाइन करिए तुरंत जाके. आपकी लर्निंग होगी, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे. बहुत अच्छे इंडेक्स लेवल्स दे दूंगा आपको, वहाँ पे देता हूँ हर मॉर्निंग में बिफोर ओपनिंग ऑफ द मार्केट. एंड आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स देता हूँ इन द मोमेंट जिस पे आप यू कैन बाय और सेल and you can make very good money. This was all from my side दोस्तों and I hope you like this video. and अगर आपका कोई क्वेरी तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करिए. थैंक यू गाइस.